पिछले सरकार से भी आपको कुछ मांग थी? पिछले सरकार से कुछ मांग थी, यही मांग थी, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। आज तक पूरा नहीं हुआ। जो कि हमारे अब की सरकार से अनुरोध है, सारे मंत्रियों से, सारे सचिवालय के कमिश्नर और जो भी अधिकारी है उनसे अनुरोध है, इस कार्य को तुरंत करने के लिए कोशिश करें, यही हमारी अनुरोध है। अभी कितने दफा दाबी को लेकर संघ ने? अभी हमारे 3 दफा दाबी है, जो कि एक उच्च विद्यालय के शिक्षक जो कि 8 टीचर होते हैं, उनमें से 6 टीचर का इजीली एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट अर्थात सारे स्टेट में, सारे राज्य में उनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसमें से हिंदी और संस्कृत वंचित रहते हैं। मौजूदा सरकार अभी 1.5 साल से बना है, उनको भी आपने कोई मेमोरेंडम वगैरह दिए हैं? अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खाली समय पर समय खाली मांग रहे हैं कि आज होगा। जैसे 21 तारीख की बात है, 21 तारीख को हमने डिमांड किया था कि इसको फुलफिल किया जाए। उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया था, लेकिन आज तक एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं गया। उड़ीसा में ही या फिर और भी कुछ? नहीं, दूसरे स्टेट में ऐसी स्थिति नहीं है। उनके पॉलिसी कुछ अलग है? उनकी पॉलिसी सेम है, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है। सारे इंडिया में उड़ीसा को छोड़ करके ये स्थिति टीचर के प्रति जिस तरह से हिंदी और संस्कृत को अवहेलित के रूप में या घृणा की दृष्टि देखा जाता है, शायद 184 से भी बदतर इनका पोजीशन है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल हमारा स्टेटस चाहिए, केडर चाहिए, इससे ज्यादा हमारा और कुछ मांग नहीं है। अभी कितने जन शामिल हुए हैं? अभी हमारे इसमें कम से कम 5 से 6 हजार शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जिलों से आए हुए हैं? सभी जिलों से, सारे उड़ीसा के सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। आज आपने रखा सरकार से कोई मांग वगैरह? निश्चित रूप से रखे हैं कि अभी शायद ही सरकार की तरफ से या ऑफिस के कार्यालय की तरफ से, सेक्रेटरीट की तरफ से बुलाया आया है, इनवाइट किए हैं, हमारे डेलीगेशन टीम भी किए हैं। यदि उन पर कुछ सुनवाई होता है, जब तक हमारे मन की बात है, हमारे सारे संघ की बात है कि जब तक हमारे हाथ में कुछ रिटन पेपर ना आ जाए, तब तक हम ये स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। आज अगर समाधान नहीं होता है तो आज आप बैठे रहेंगे? एकदम बैठे रहेंगे, कोई इसका दूसरा उपाय ही नहीं है। सर, हम लोगों का ये स्टेट कैडर, पीजीटी कैडर के लिए हम लोग इसमें आए हैं। पीजीटी कैडर पाने के लिए, पीजीटी कैडर जो हम लोगों का 33 साल से हम लोगों का कैडर रिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे शिक्षा मंत्री और सचिव महोदय को हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हिंदी और संस्कृत शिक्षकों का कैडर रिस्ट्रक्चर जो हो रहा है उसमें उसको समान जो योग्यता, समान मान्यता प्रदान करने के लिए हम विनम्र अनुरोध करते हैं। कितने साल से ये लड़ाई चल रहा है आपका? हम लोग बहुत सालों से लड़ाई जारी की है। 2008 से 2018 में भी हो गया था। हम लोग बारंबार वो लोग प्रतिश्रुति दे रहे हैं, लेकिन कैडर फाइल में वो हम लोग को अभी तक वो टीजीटी मान्यता नहीं दे रहे। सरकार को आपने बताया है? सरकार को? हाँ, हम लोग सभी सरकार आया है? हाँ, हम जिला स्तर पर कई सालों से हम लोग जिला स्तर से हम मुख्यमंत्री महोदय को भी और हमारे उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जी को और हमारे डॉक्टर मुकेश महालिंग जी, सभी नेता, मंत्री, सचिव लोगों को हम लोग इस बारे में बता चुके हैं, अनुरोध कर चुके हैं। वो लोग हमारे बारे में विचार कर रहे हैं और पिछले अगस्त 21 को हम लोग एक विशाल रैली किए थे यहाँ पर लोअर पीएमजी में। वो लोग हम लोगों को प्रतिश्रुति दिए थे कि 7 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन अभी 15 दिन से भी ऊपर हो गया है, उसमें कोई आगे फाइल नहीं बढ़ पाई। इसलिए हम लोग हमारे शिक्षा मंत्री महोदय नित्यानंद गौड़ सर को विनम्र अनुरोध करते हैं, सचिव महोदय हम
को अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हिंदी और संस्कृत शिक्षकों को उनका उचित मर्यादा प्रदान करें, उनको टीजीटी कैडर मान्यता प्रदान करें। हम लोग रैली से उबर जाएंगे यहाँ से। सिर्फ मर्यादा मिलने तो देखिए सर, स्कूल देखिए सर स्कूल में टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी साइंस है और हिंदी संस्कृत, वो लोग उनसे ज्यादा जो सैलरी पा रहे हैं, लेकिन स्कूल में जाते ही हम लोग को एक साइकोलॉजिकली हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। वो लोग जो सम्मान हमें स्कूल में मिलना चाहिए, जिला में शिक्षा विभाग में मिलना चाहिए या राज्य स्तर में हम लोगों को जो प्रमोशनल बेनिफिट हो या टीजीटी समान पे स्केल से हम उनसे ज्यादा भी पा रहे हैं। हम लोगों का कोई फाइनेंशियल डिमांड नहीं है, लेकिन हम लोगों का टीजीटी कैडर मान्यता, बस यही हम लोगों का दावी है। सरकार को सिर्फ आश्वासन समाधान नहीं, सरकार समाधान करने के लिए सरकार हमें समाधान करने के लिए बार बार बुला रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी मैडम है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, सभी जो मिनिस्टर लोग हैं, हम लोगों को वो लोग आश्वासन दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फाइल आगे बढ़ नहीं पा रही है। उसमें बस हम लोगों को एक सिग्नेचर करके उसको सचिव स्तरीय या कैबिनेट में भेज करके हम लोगों को जो सम्मान राष्ट्रभाषा हिंदी को और दो भाषा संस्कृत को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग विद्यालय में जैसे ही जाते हैं हम लोगों के आंखों से पानी निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, हम लोग काम करने नहीं पा रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं। अभी जो एनईपी में जो पॉलिसी बना है, हाँ, उसमें तो हिंदी का भी तो ज्यादा एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें सभी शिक्षकों को समान योग्यता, समान कैडर प्रदान करने की प्रावधान है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, तो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जब भी स्कूल को जाते हैं, स्कूल को जैसे ही हम लोग घुसते हैं स्कूल में कि वो हमारे जो टीचर कॉमन रूम में है या विद्यालय में, हम लोगों को बस केवल LSACS टीचर के रूप में हम लोगों को मान्यता मिलता है। हम किसी भी उस सदस्य नहीं बन सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं स्कूल में, सभी विभाग सभी विषयों में। अगर टीचर नहीं होते हैं तो दूसरे विषय भी पढ़ाते हैं, सभी कार्य करते हैं। सरकार जो भी कार्य हमें सौंपता है वही कार्य हम पूरी सक्षमता के साथ करते हैं। अभी कितने समय आए हुए पूरे उड़ीसा राज्य के 30 जिले से टीचर आए हुए हैं, 6000 से ऊपर टीचर आए हुए हैं, शिक्षक शिक्षयित्री। आप देख रहे हैं इतने धूप में भी वो इतना धूप में बैठे हैं केवल अपना स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपना सम्मान को बचाने के लिए। ये हमारे जितने भी बंधुगण आए हैं, शिक्षयित्री आए हैं और वो लोग अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए इतना कड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, अगर सरकार आज मास्क नहीं मानते है तो कितने दिन तक चला रहेगा? देखिए स्वाभिमान और सम्मान के लिए हम जिंदगी भर तक, हम जब तक हम शिक्षा विभाग में हैं नौकरी करेंगे, हमारे सम्मान और हमारे ये हक की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार समस्त नजर आम पर अच्छी, सरकार देखुंती सेठी थाइकी मैंने कौन करुछंती छाड़ी दियंतु भाई मैंने आसी हमर कवरेज करिवे। सार मैडम मैंने आगटा छाड़ी दियंतु।